अपोजिशन की 11 जमाती इत्तेहाद जो PDM है उसकी हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू हो चुकी है। 2 साल तक खामोश रहने वाली और बज़ाहिर एक नॉन मुत्तहिद जिसको हम कहेंगे उस किस्म की अपोजिशन अब मुतहर्रिक हो चुकी है हुकूमत के खिलाफ। गुजरांवाला में जलसे के एक दिन बाद ही PDM के रहनुमा कराची के बाग जिना में पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में होने वाले जलसे के स्टेज पर इकट्ठे नजर आए। एक बार फिर हुकूमत पर शदीद तनकीद भी हुई और इदारों को भी निशाना बनाया गया। इसके बरक्स हुकूमत मुतमईन है और हुकूमती वज़रा कहते हैं कि अपोजिशन चाहे जितने जलसे कर ले, जितने जुलूस निकाल ले, हमारी हुकूमत जो है वो कहीं जाने वाली नहीं है। इसके साथ साथ सूरत हाल ये है कि अपोजिशन हुकूमत मुखालिफ तहरीक चला रही है, अवाम महंगाई और बेरोजगारी से तंग है, फिर हुकूमत किस तरह मुतमईन है? सवाल यह है कि क्या हुकूमत अपोजिशन के इन जलसों से किसी किस्म का दबाव महसूस कर रही है? अगर अपोजिशन के जलसों से कुछ नहीं होने वाला तो फिर हुकूमत का रद्द-ए-अमल जारहाना क्यों है? इन तमाम सवालात पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि पहले गुजरांवाला का जलसा हुआ PDM का, अब कराची में, और जाहिर है PDM की जानिब से तो यही कहा जा रहा है कि जलसा कामयाब रहा, लेकिन तज्जिया निगार और सूरत हाल ये बता रही है कि जो अपोजिशन है वो दर हकीकत एक और अपोजिशन की मदद ले रही है जो कि महंगाई है। किस हद तक प्रेशर है गवर्नमेंट पर इन चीज़ों का? देखें जी, बात यह है कि अपोजिशन का जो तहरीक है वो कोई महंगाई के खिलाफ या मुआशी इशूज़ के ऊपर नहीं है। उनकी जो तहरीक है वो उन 8 केसेस के ऊपर है जो उनकी लीडरशिप के ऊपर है। और ये जो महंगाई है ये उन अदवार की वजह से है जो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के पाकिस्तान में गुजरे हैं। अगर उन्होंने जो जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ ने जो पाकिस्तान पर हुकूमत की है, उन्होंने पाकिस्तान की मुआशी बुनियादें हिला दी हैं और उसकी वजह से महंगाई है। अब लोग जो हैं वो इतने वो कह लीजिए कि उनकी जो सोच है वो इतनी तो नहीं वो बेवकूफ़ के वो इनके ऊपर दोबारा एतबार करें कि हुए बीमार, मीर भी क्या सादा है कि हुए बीमार जिसकी सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। अब ये जो चूरन इस वक्त ये 2 बच्चे जो बेचना चाहते हैं वो तो नहीं बिक रहा ना, और महंगाई जो है उसकी वजूहात हैं। जाहिर है आप अगर इतना अरसा पाकिस्तान को एक मुआशी दलदल में रहेंगे, उससे निकालने में वक्त लगता है, और फिर कोविड की वजह से पूरी दुनिया इस वक्त एक इन्फ्लेशन के ट्रेंड में है। इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में भी महंगाई है क्योंकि दुनिया की इकोनॉमीज जो हैं वो सुकड़ी हैं, वो श्रिंक हुई हैं। और इंशाल्लाह ये जो अभी वैक्सीन जब अनाउंस होती है और कोविड मजीद नीचे जाता है दुनिया में तो इंशाल्लाह महंगाई की सतह में कमी आ। लेकिन फवाद साहब, एक चीज़ जो बड़ी हुई थी और वो पहली दफ़ा ही एक तरह से पाकिस्तान की तारीख में, सियासी तारीख में हुई थी कि एक वज़ीर आज़म को घर भेज दिया गया था, अदालतों के फैसले थे और उन पे करप्शन के चार्जेस, एक तरह से वो कॉन्विक्ट थे। मरियम साहिबा भी कॉन्विक्ट हैं और वो उन सज़ा के बाहर आई नहीं है ज़मानत पे और वो कर रही हैं ये सारे जलसे। उनके खिलाफ तो एक अच्छा खासा नैरेटिव था जो बन चुका हुआ था। अब उन्होंने उस सारे नैरेटिव को, क्योंकि महंगाई आप लोग कंट्रोल नहीं कर सके और अपना बयानिया नहीं बेच सके, आवाम के तक नहीं पहुँचा सके, कहीं ना कहीं आप लोगों की कोई कम्युनिकेशन ऐसे गैप्स थे जिसकी वजह से वो सारा ध्यान अपने करप्शन या जो भी 8 केसेस जिनकी आप बात करें उनसे शिफ्ट कर दिया और महंगाई और हुकूमत के फेलियर पे आ गए हैं वो, और आवाम ये खरीद रही है, ये मतलब पीपल आर बाइंग दिस। मैं तो आपसे एग्री नहीं करता कि अवाम इसको बाय कर रही है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि अवाम के अक्सरीती फैसले जो हैं वो इस तरह से लाइलमी की बुनियाद पे होते हैं, या आप समझें कि लोगों का तज्जिया इतना गलत होता है। क्योंकि आम आदमी जो है वो भी सोचता है, समझता है, और पाकिस्तान तो बड़ी पोलिटिसाइज सोसाइटी है। हमारे यहाँ तो हर खड़े के ऊपर, हर गली के ऊपर तज्जिया होता है और लोग अपना नतीजा अखज़ करते हैं। तो ये बात मैं नहीं समझता। आप देखिए गुजरांवाला जैसे शहर में जिसकी अपनी आबादी जो है वो मिलियंस में है और गुजरांवाला डिवीजन जो है वो करोड़ों की आबादी है, वहाँ जहाँ पे 14 सीटें हैं PMLN की, MPA की, और 6 सीटें हैं इनकी MNA की, वहाँ पर जो जलसा हुआ वो सिर्फ 15 से 18 हज़ार लोग जमा हो सके। और जो दोनों जलसे हुए हैं आप देखेंगे उनमें आम आदमी ने तो शिरकत नहीं की है, सिर्फ सियासी कारकुनों को लाया गया है वहाँ पर, और कराची में भी बड़ा खर्चा किया, जाहिर बहुत खर्चा करके आए हैं। अगर आप देखिए ना, एक होते हैं जिस तरह से PTI के जलसे थे ना, आप उनको देखिए, उनमें आम फैमिलीज आती थी, बच्चे आते थे, बूढ़े आते थे, जवान आते थे, पैदल चल के आ रहे हैं, कोई इंतजाम नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे तो करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है एक जलसे के ऊपर। आप ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, लोग घूमने फिरने कराची आ जाते हैं, अंदरूनी सिंध से बेशुमार लोगों को कराची लाया गया, उनको खाना खिलाया गया। आप देखिए ना, अगर 300 आदमी भी अगर आप 100 फॉर एग्जाम्पल 80 सीटर बस लाते हैं, अगर आप सक्खर से लाते हैं, हैदराबाद से लाते हैं,
आप 100 लोगों का 80 लोगों का किराया देखिए, फिर उनको खाना पिलाना देखिए, तो ये तो करोड़ों रुपए का खर्चा करके अगर आप 15-18 हज़ार आदमी इकट्ठा करते हैं तो वो क्या जलता हो। लेकिन फवाद चौधरी साहब, अगर ये जो कि हुकूमती वज़रा के आपके बयानात भी हैं, दीगर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के बयानात भी हैं कि इन जलसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मैटर नहीं करते, अगर इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, ये मैटर नहीं करते, तो गुज़श्ता कुछ अरसे में जो हुकूमत के तर्जुमान हैं, जो वज़रा हैं, उनका जो लहजा है वो काफ़ी जारहाना है। इवन प्राइम मिनिस्टर खुद जब तकरीर करते हैं कन्वेंशन सेंटर में उन्होंने खिताब किया तो काफ़ी एग्रेसिव होकर उन्होंने खिताब किया। अपोजिशन तो यही कह रही है कि ये एग्रेशन यही बता रही है कि गवर्नमेंट बुखलाहट का शिकार है और इफेक्ट हो रही है इनसे। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मेरा कोई ऐसा बयान नहीं है कि इन जलसों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तो हमेशा ये कहा है कि इन जलसों से फर्क पड़ता है, और असल जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है मुआशी जो हमारा बयानिया है, नैरेटिव है उसके ऊपर, क्योंकि एक इंस्टेबिलिटी की फीलिंग जाती है, एक जाता है कि मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है, सड़कों के ऊपर लोग हैं, तो जो इन्वेस्टर है, चाहे वो हमारा अपना हो चाहे बैरूनी हो, वो झिझक जाता है वहाँ पे इन्वेस्ट करने से। तो एक जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जो माहौल है उसका सियासी खतरा बेशक ना हो, लेकिन एक जो मुल्क को उसका खतरा है या मुल्क को उसका नुकसान है वो ये है कि आपका एक तासुर जाता है कि ये एक इंस्टेबिलिटी है मुल्क में, और उसकी वजह से यकीनन नुकसान होता है। तो फवाद साहब, इंस्टेबिलिटी का तो यही जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का आर्गूमेंट है, ये तो पिछले दौर में नून लीग जब गवर्नमेंट में थी वो भी 126 दिन के धरने पे यही कहती थी कि अब तो इन्वेस्टर्स मुतासिर हो रहे हैं, सरमायाकारी नहीं होगी, यहाँ पर तो धरने चल रहे हैं। ये तो सेम नैरेटिव है सर। ये तो बिल्कुल बात सही है, लेकिन हर जो तहरीक है उसकी एक मॉरल करेंसी होती है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर नवाज शरीफ पे पैनामा पेपर्स में आलमी दुनिया में आप ब्राजील की गवर्नमेंट बदल जाए, आइसलैंड की गवर्नमेंट बदल जाए और पाकिस्तान में कोई बंदा ही ना निकले, अगर आप ये कहें कि इतने बड़े इंटरनेशनल स्कैम्स हो जाए और पाकिस्तान में कोई तहरीक ही ना निकले, तो इसका मतलब तो ये होगा कि पाकिस्तान के लोगों की मोरालिटी ही नहीं है। अब अगर ये तहरीक चलेगी कि 8 केस जो हमारे पे है वो खत्म कर दो, उसकी मॉरल करेंसी और ये अगर तहरीक निकलेगी कि आप इंटरनेशनल स्कैम के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का नाम आया है, लिहाजा उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी मॉरल करेंसी रह रहा है। तो हर तहरीक की हर ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं आप लोगों का धरना और था और इनका धरना, दोनों में फ़र्क है। ये बताइए कि अब जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब का अभी टीवी पर थोड़ी देर पहले बयान आया, उन्होंने कहा कि कैप्टन सफदर की जो गिरफ्तारी हुई है उसके लिए सिंध पुलिस पर बड़ा प्रेशर डाला गया, तो वो आपके ख्याल में प्रेशर किसने डाला, आप लोगों ने डाला? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर वो समझते हैं कि सिंध पुलिस को कानून के मुताबिक एक्ट नहीं करना चाहिए था, तो ये तो गलत बात है। कैप्टन सफदर के पास मरियम बीबी के साथ सारी रात थी, उनको चाहिए था वो माजरत कर लेते, और उसके बाद आप ना देखिए, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार है वो सियासी अटकेलियों के लिए, अपनी चीप सियासत को प्रमोट करने के लिए, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, नारेबाजी के लिए तो नहीं है, और वो पूरे पाकिस्तान के हर शख्स के दिल के करीब है। हमारे लिए वो एक मुकद्दस जगह है, हमारे लिए उसका बहुत एहतराम है। बिल्कुल, मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जो कब्र है वो उसका हमारे लिए बड़ी वो मोहतरम जगह है। तो उसके ऊपर जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे, अगर आप थोड़ा रिमोर्स तो कम से कम करें, आप अफसोस का इजहार तो करें कि जी जज्बाती हो गए थे, गलती हो गई, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। ये तो नहीं कि एक चोरी और फिर सीना जोरी। और मैं समझता हूँ सिंध पुलिस ने जो इक़दाम किया है वो बिल्कुल कानून के मुताबिक है, उसके नैरेटिव के मुताबिक। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फवाद चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए, और आपका कहना ये था कि फ़र्क ज़रूर पड़ता है, गवर्नमेंट को अपनी गेम जो है वो स्टेप अप करनी पड़ेगी।